दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, जोगी जी ने विधानसभा में मजा ही मजा कर दिया, मौज ही मौज उड़ा दिया और सपा वालों का मत कहिए। ये साइकिल कंपनी को इतना बेभरम कर दिया कि आपको सुनकर के हंसी नहीं रुकेगी। इतना अच्छा बात बताया कि सपा की जब सरकार थी तो शिक्षा मंत्री कैसा हुआ करता था और मंत्रीगण कैसे हुआ करते थे, जिसको ये पता नहीं है कि राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल्ला खां में क्या अंतर है, किसको क्या बता रहे थे, ये सुनकर आपकी हंसी एकदम बिल्कुल नहीं रुकेगी। और जोगी जी ने हंसते हुए इतना बेभरम किया समाजवादियों को, लाल टोपी वालों को, मजा आ गया। देख लीजिए वीडियो, देखिए। 200 उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, उन्होंने कहा कि ये किसकी जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दे। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्ला खां को तो अभी कोई पुरस्कार मिला है तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्ला खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्ला खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्ला खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार तो चौपट, शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल में अंतर आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते? तो दोस्तों सोचिए जरा कि सपा राज में शिक्षा मंत्री कैसा हुआ करता था और नेतागण कैसे हुआ करते थे। मुझे याद है सपा के सरकार में मैं शूट के लिए गया हुआ था लखनऊ के पास। तो वहाँ एक लोकल में मतलब एक डॉक्टर मिला। हमने कहा कि भैया थोड़ा सा एमॉक्सिसिलिन चाहिए। तो वो बोलो एमॉक्सिसिलिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब ये एमॉक्सिसिलिन का नाम नहीं जानते हैं। तो नहीं, तो बाद में पता चला कि ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है ही नहीं, ये कंपाउंडर का काम करता था और आज डॉक्टरी कर रहा है। और जोगी सरकार में सबको भगा दिया गया। सब लोग जो है कि नहीं, ये भाग गए, डुप्लीकेट जाली लोग। तो ये सपा पार्टी जालियों की पार्टी, सब नकलची, बिना पढ़े हुए बेवकूफ में बेवकूफ। एक तो उन लोगों का प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, एक ही कुर्ता रखता है, हरा रंग का कुर्ता, हमेशा हरा रंग का कुर्ता पहनेगा। वो दूसरा रंग का पहनेगा तो वोट खराब हो जाएगा। और चरण चुम्बन करता है जाकर अखिलेश यादव का। और इतना बेपर्दा और बेभद्र, अभद्र और गाली गलौज करने वाला है कि वो वैसा आदमी तो हमसे मिल जाए तो काम ही हो जाए। खैर दोस्तों, जोगी जी ने आप लोगों के लिए, हम सनातनियों के लिए, इस देश के हिंदुओं के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। उस संदेश को आपको बिल्कुल सुननी चाहिए, उस पर अमल करनी चाहिए और उस बात को पक्का याद कर लीजिएगा, अपने दिल में रख लीजिएगा। जोगी जी की बात को सुनिए। याद रखना, सनातन कमजोर होगा
तो देश कमजोर होगा। देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। आपने योगी जी का संदेश जरूर सुना और इसको जो है कि नहीं अमल भी करना है। और हम लोगों को कसम खाना है, अपने माँ पिताजी का कसम खाना है कि हम जाति की बात नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे, प्रीतम ऋतु कभी नहीं कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं और आप जो है कि नहीं शूद्र है, आप बनिया हैं, आप राजपूत हैं, आप कायस्थ हैं, आप धोबी हैं। नहीं, हम सब कोई भी है जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानता है, वो सब एक है। रह गया बात कि परिवार बड़ा है इसलिए अलग अलग अपने अपने बिरादरी में शादी ब्याह करते हैं, वो अलग चीज है। हमारा खाना अपने घर बनता है, आपका खाना अलग चीज अलग घर में बनता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम और आप भाई भाई नहीं हैं। बिल्कुल भाई भाई हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मोदी जी के बाद हमारा अगला देश का प्रधानमंत्री योगी जी हैं। इसको लिख लीजिए डायरी में, योगी जी ही अगला प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री की सोच क्या है और ऐसे ही आदमी को प्रधानमंत्री हर कीमत पर बनाना है और तब हिंदुत्व बचेगा। तब ये, अन्यथा पप्पू राहुल गांधी जैसे लोग जातियों में बांटकर हिंदुओं को तोड़ करके इसको नरक बना देगा। इस देश को जान लीजिएगा। उसके पास इतना बड़ा षड्यंत्र है, षड्यंत्रकारी लोग हैं ये कांग्रेसी और सपाई, कि इन लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा षड्यंत्र है, ये रचे हुए हैं। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा रहना है। सब कोई भाई भाई है, सबको अपना अपना फर्ज निभाना है और सब भाई तक ये हिंदुत्व का वीडियो पहुंचाना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।